Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पुलिस की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विगत 26 अगस्त को सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल जबलपुर में छापा मारा था। अस्पताल के अलावा बाजू में होटल वेगा में भी छापा मारा गया था। जांच के दौरान होटल वेगा एवं अस्पताल में आयुष्मान कार्डधारी मरीज भर्ती पाए गए। अस्पताल संचालक डॉक्टर दुहिता पाठक और उसके पति डॉक्टर अश्विनी कुमार पाठक ने कई लोगों को फर्जी मरीज बनाकर यहां रखा था। होटल के कमरे में 3 लोग भर्ती पाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वर्तमान में डॉक्टर दंपत्ति जेल में बंद हैं। जबलपुर के सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के विरुद्ध चल रही है एसआईटी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी जांच में यह बात स्पष्ट हुई है कि बीते 1 साल में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल में लगभग 3000 मरीजों का इलाज हुआ था, जिसके एवज में सरकार द्वारा लगभग 13 करोड़ रुपए अस्पताल को दिए थे। साथ ही इस बात के भी दस्तावेज मिले हैं कि दूसरे राज्यों के मरीजों का उपचार भी सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में हुआ था, जो कि गैरकानूनी है। मामले में जांच के लिए गठित की गई एसआईटी में 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। सभी टीमों को जांच के लिए अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। टीम ने करीब 2000 ऐसे मरीजों को चिन्हित कर लिया है जिनके बिल 10,000 रुपए से अधिक के हैं। इसके साथ ही साइबर सेल की मदद से अस्पताल से जब्त किए गए कंप्यूटर से डिलीट किया हुआ डाटा भी रिकवर कर लिया गया है। एसआईटी ने सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने पूछताछ की, जिसमें कई कर्मचारियों ने बताया कि वह अस्पताल में आयुष्मान हितग्राही को भर्ती करवाते थे। तो अस्पताल संचालक दुहिता पाठक और उनके पति डॉक्टर अश्विनी कुमार पाठक बतौर कमीशन 5,000 रुपये देते थे। कमीशन लेने के लिए कर्मचारियों ने कई बार एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग तारीख में भर्ती किया था। उनके नाम पर अस्पताल द्वारा आयुष्मान योजना का फर्जी बिल लगाकर रुपए की वसूली की गई। इन कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। देखिए हमारा इंडिया न्यूज चैनल से वीरेंद्र शर्मा की यह रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो एक किडनी हॉस्पिटल पर कार्यवाही हुई थी, मुख्य रूप से वो कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई थी। उसमें स्वास्थ्य विभाग का सहयोग था और जो भी मरीज वहाँ भर्ती थे उनकी जानकारियाँ, उसके पहले जितने मरीजों का वहाँ इलाज हुआ, जितने मरीज भर्ती हुए, आयुष्मान भारत कार्यालय भोपाल से ये जानकारी एसआईटी द्वारा मांगी गई थी और वो जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के कार्यालय के माध्यम से उन्हें प्रदान कर दी गई है। जैसा कि बताया गया, एसआईटी को भी ये जानकारी है कि करीब 4000 से अधिक मरीजों का इलाज पिछले 2 से ढाई साल में उस अस्पताल में भर्ती होकर किया गया है और करीब 12 साढ़े 12 करोड़ के आसपास की जो राशि है उसका भुगतान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उस चिकित्सालय ने प्राप्त किया है। एसआईटी ने प्रत्येक मरीज के पते, फ़ोन नंबर, इलाज की जानकारी, बीमारी की जानकारी, जो जानकारियाँ एसआईटी ने मांगी थी वो मेरे कार्यालय द्वारा आयुष्मान भारत सीईओ कार्यालय भोपाल से प्राप्त कर उन्हें प्रदान कर दी गई है और आगे की जो भी कार्यवाही उसमें की जानी है वो एसआईटी के माध्यम से होनी है। इसमें जो जांच की गई है उसमें जो पैसा जो सरकार कर रहा है उसमें वो किस तरीके से डॉक्टर से वसूली जाएगी? देखिए, अब तो चूँकि ये केस जो है वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से ही इसका निर्णय होगा कि जो राशि प्रदाय की गई है क्या उसे वापस वसूल किया जाना है और उसमें क्या पेनाल्टी उस चिकित्सालय पर या उनके डायरेक्टर्स पर की जाएगी। अब चूंकि मामला कोर्ट के संज्ञान में है तो जो भी निर्णय होगा उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी।